जम्मू के राजौरी में सेना के बेस कैंप पर आतंकी हमले में देश के नाम शहादत देने वाले फरीदाबाद के गांव शाहजहांपुर के मनोज भाटी का पार्थिव शरीर सेना की टुकड़ी के साथ अपने पैतृक गांव पहुंचा, जिनकी अंतिम यात्रा में फरीदाबाद के हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। इस दौरान लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर मनोज भाटी अमर रहे, भारत माता की जय और वंदे मातरम उद्घोष लगाते हुए बल्लभगढ़ के अंबेडकर चौक से मनोज भाटी की अंतिम यात्रा निकाली गई, जो कि उनके पैतृक गाँव पहुंची, जहाँ पर गाँव के पार्क में ही उन्हें पूरी राजकीय सम्मान के साथ सेना की टुकड़ी ने सलामी देते हुए पंचतत्व में विलीन किया। देखिए, आप खुद देख रहे हैं मनोज भाटी की अंतिम यात्रा में लोगों का जो सैलाब है वो बता रहा है कि शहीदों के प्रति इस देश के लोगों में कितना सम्मान है और मनोज भाटी अमर हो गए हैं। जब तक ये पृथ्वी और आकाश रहेगा तब तक मनोज भाटी का नाम रहेगा और उनकी शहादत पर सिर्फ इस इलाका को नहीं, पूरे देश को गर्व है कि उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया है। तो ऐसे शहीदों के कारण ही आज देश की स्वतंत्रता कायम है, इस देश के लोग सुरक्षित हैं। तो ऐसे शहीदों को जितना सम्मान मिलना चाहिए वो मिल रहा है और ये सारी भीड़, जो पूरा भीड़ का सैलाब है, वो बता रहा है कि मनोज भाटी की शहादत पर इस इलाके को मैं कितना सम्मान है और कितना गर्व है। परिजनों के लिए तो देखिए, इससे ज़्यादा आघात परिवार के लिए, माँ बाप के लिए और पत्नी के लिए, बच्चों के लिए कोई हो नहीं सकता कि भरी जवानी में 26 साल की उम्र में मनोज भाटी देश के लिए कुर्बान हो गए। तो उस परिवार की पीड़ा में हम सब शामिल हैं। परिवार के प्रति हम सबकी गहरी संवेदना है और परिवार के लिए केंद्र सरकार से, प्रदेश सरकार से जो भी शहीदों के लिए जो भी योजनाएं हैं, नीतियां हैं, उन 100% उनको अमल में लाया जाएगा। शाहजहांपुर प्रदेश का मनोज भाटी जो राजपूत राइफल में था, जो शहीद हुआ है और शाहजहांपुर गांव का बेटा है फरीदाबाद जिले से। मैं तो यही कहूँगा कि इस तरह के वीरों की खातिर, ऐसे नौजवानों के खातिर जिस तरह का अटैक हुआ, जो आतंकवादी हमला हुआ, उसको विफल कर अपनी जान की परवाह ना कर अपने देश के प्रति जो कार्य किया है। और आज हम सब लोग यहाँ खड़े हुए हैं। इस परिवार के 3 बच्चे मिलिट्री में, चाचा ताऊ के हैं और सारे मिलिट्री में हैं। तो ऐसे वीरों पर हमें गर्व होना चाहिए जिन्होंने अपनी जान की परवाह ना कर देश की सुरक्षा के लिए कार्य किया और देश के आज़ादी का पर्व मन रहा था, उस दौरान इस तरह की घटना घटी है। दुख है इसके साथ भी एक साथी हमारे बीच से। परिवार हमारा अपना परिवार है, जो भी केंद्र की तरफ से, प्रदेश की तरफ से जो भी परिवार की मत है केंद्र की तरफ से, सारा देश साथ खड़ा, 130 करोड़ लोग साथ खड़े हैं परिवार के। अरे सबका है, एक परिवार का नहीं, इस देश का। मनोज भाटी देश का है। ये तस्वीरें फरीदाबाद के गांव शाहजहांपुर की हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि शहीद मनोज भाटी की अंतिम यात्रा में शामिल हुए लोग बल्लभगढ़ से चलकर उनके गांव पहुंचे हैं और अंतिम विदाई तक डटे रहे। हजारों की संख्या में लोग शहीद मनोज भाटी को अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे थे। आपको बता दें कि मनोज भाटी के बड़े भाई भी सेना में ही है। मनोज की पत्नी अभी 8 महीने की गर्भवती है। उनके घर में कुछ ही दिनों में खुशियों की किलकारियां गूंजने वाली थी कि उससे पहले ही मनोज आतंकवादियों से लोहा लेते हुए देश के नाम अपनी शहादत दे गए। ठीक रक्षाबंधन से पहले मनोज आतंकियों से लोहा लेते हुए शहादत को प्राप्त हुए, जिसकी सूचना मिलने के बाद न केवल उनके परिवार और गांव बल्कि पूरे इलाके में मातम पसर गया। बता दें कि इस मौके पर जिले के तमाम अधिकारियों सहित केंद्र राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा से लेकर तमाम जिले के नेतागण मौजूद रहे। हरियाणा वरदान के लिए फरीदाबाद से जितेंद्र बेनीवाल की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।